दोस्तों, आज से पहले स्पेस में घूमते एस्ट्रॉइड्स को हम सिर्फ देख सकते थे और उनकी स्पीड और डायरेक्शन का पता लगा सकते थे। और अगर कोई एस्ट्रॉइड धरती की तरफ तेजी से बढ़ रहा हो तो हम ज्यादा से ज्यादा सिर्फ ये बता सकते थे कि ये एस्ट्रॉइड कब, कहां और किस दिन हमसे टकराएगा। इससे ज्यादा हमारे पास किसी चीज का भी अंदाजा नहीं था। लेकिन अब ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार पृथ्वी को एस्ट्रॉइड से बचाने का प्रैक्टिकली मैकेनिज्म बनाया गया है और नासा ने इस मैकेनिज्म का लाइव एक्सपेरिमेंट भी पूरी दुनिया को करके दिखाया। 6.5 करोड़ साल पहले माउंट एवरेस्ट के जितना बड़ा एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी से टकराया था, इस 10 किलोमीटर बड़े एस्ट्रॉइड ने पूरी पृथ्वी का नक्शा ही बदल दिया था। ये तबाही इतनी खतरनाक थी कि इसने पूरे प्लेनेट से डायनासोर का खात्मा कर दिया। लेकिन आज के समय इंसानों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे पृथ्वी की तरफ बढ़ने वाले एस्ट्रॉइड्स का पहले से अंदाजा लगाया जा सकता है और उसका रुख भी बदला जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी समय के साथ साथ एडवांस होती जा रही है और इसकी मदद से हम ज्यादा से ज्यादा दूर एस्ट्रॉइड्स को भी आसानी से देख सकते हैं। नासा के पास फ्यूचर में अर्थ के करीब से गुजरने वाले 26,115 एस्ट्रॉइड्स की लिस्ट मौजूद है। इनमें से 16,420 ऐसे एस्ट्रॉइड्स हैं जिनका साइज 100 मीटर से भी छोटा है, 8,807 ऐसे हैं जो 1 किलोमीटर तक बड़े हैं और 800 ऐसे एस्ट्रॉइड हैं जिनका साइज 1 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा है। वैसे तो इनमें से कोई भी एस्ट्रॉइड सीधा अर्थ की तरफ नहीं आ रहा, लेकिन फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि समय के साथ इनमें से कोई एस्ट्रॉइड अपना रास्ता बदल और सीधा पृथ्वी से आकर टकरा जाए। सिर्फ 1 किलोमीटर बड़ा एस्ट्रॉइड अगर पृथ्वी से टकरा जाए तो वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा जितनी 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब से पैदा होती है। इससे होने वाली तबाही का शायद आप अंदाजा भी ना लगा पाए। हमारी पृथ्वी पर आने वाली और किसी भी दूसरी आपदा से तो शायद हम निपट सकते हैं, लेकिन एस्ट्रॉइड से बचना नामुमकिन माना जाता है। लेकिन अब नासा ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है जिससे हम एस्ट्रॉइड्स का मुकाबला भी कर सकते हैं। ये एक तरह का प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम है जिसको किनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक कहा जाता है। इस टेक्निक की मदद से पृथ्वी की तरफ आने वाले एस्ट्रॉइड का रास्ता बदला जा सकता है। लेकिन सवाल है कि आखिर कैसे? असल में पृथ्वी के बाहर आउटर स्पेस में ग्रेविटी एटमॉस्फेरिक प्रेशर न होने की वजह से ऑब्जेक्ट्स को किसी भी तरह की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता। इसके कारण जो चीज जिस पोजीशन में है वो वैसे ही रहती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्पेस ट्रैवल कर रहा है तो वो हमेशा इसी स्पीड से चलता रहेगा जब तक उसके रास्ते में कोई चीज ना आ जाए। एस्ट्रॉइड जो लाखों साल पहले किसी कोलिजन की वजह से बने थे, वो तब से लेकर स्पेस में तेज रफ्तार से घूमते रहते हैं और अगर वो पृथ्वी के करीब आ गए तो उनको पृथ्वी की ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और वो अपना रास्ता चेंज कर लेंगे और धरती की तरफ बढ़ने लगेंगे और ये एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी से टकरा जाएंगे और भारी तबाही करेंगे। इस चीज से बचने के लिए नासा के साइंटिस्ट ने एक आइडिया पेश किया कि क्यों ना पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने से पहले ही इन एस्ट्रॉइड्स का किसी स्पेस प्रोब से एक खास एंगल में कोलिजन करवाया जाए। ये कोलिजन सिर्फ इतना बड़ा हो कि वो एस्ट्रॉइड की डायरेक्शन को हमारे प्लेनेट के रास्ते से हटा दे। जैसे ही नासा को कोई बड़ा एस्ट्रॉइड पृथ्वी के डायरेक्शन में आता हुआ दिखाई देगा, वैसे ही इन स्पेस प्रोब्स को उस एस्ट्रॉइड की डायरेक्शन में एक खास एंगल पर जाकर हिट कराया जाएगा। इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए और ये देखने के लिए कि क्या सच में ऐसा हो पाएगा, नासा ने एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। इस मिशन को नासा ने डबल एस्ट्रॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट नाम दिया है। 23 नवंबर 2021 को $325 मिलियन लागत से बनाया गया डार्ट स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया। दूसरे स्पेस प्रोब्स की तरह डार्ट में भी कैमरा सिस्टम और रेडियो लिंक मौजूद था जिससे वो लाइव इमेज कैप्चर कर सकें। लॉन्च होने के कुछ घंटों के बाद ये पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंच गया। नासा को अब एक सूटेबल एस्ट्रॉइड की जरूरत थी जिससे वो डार्ट को कोलाइड करा सके। नासा को पृथ्वी से 1 करोड़ किलोमीटर दूर 170 मीटर बड़ा एक एस्ट्रॉइड मिला। इसका वजन करीब 500 करोड़ किलोग्राम था, जबकि दूसरी तरफ डार्ट का वजन सिर्फ 579 किलोग्राम था। यानी इसका मैस उस एस्ट्रॉइड के मुकाबले सिर्फ 0.0001% ही है। लेकिन जब बात स्पेस की हो तो वजन से ज्यादा स्पीड मैटर करती है। नासा साइंटिस्ट ने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस की मदद से ये नतीजा निकाला कि अगर डार्ट को 23,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हिट किया गया तो एस्ट्रॉइड की डायरेक्शन में 1% बदलाव आ सकता है। सभी कैलकुलेशंस करने के बाद डार्ट को पृथ्वी के ऑर्बिट से निकालकर उसकी डायरेक्शन 1 करोड़ किलोमीटर दूर एस्ट्रॉइड की तरफ कर दी। कई महीनों के सफर के बाद 26 सितंबर
2022 को जब कोलिजन में सिर्फ कुछ ही घंटे बचे थे तो नासा ने डार्ट पर लगे कैमरा से एक कोलिजन की फुटेज को लाइव कर दिया। फुटेज में देखा जा सकता है कि 23,000 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से डार्ट उस एस्ट्रॉइड से जा टकराता है। ये डार्ट से रिसीव होने वाली आखिरी फोटो है जिसके बाद कोलिजन हो गया और नासा का डार्ट से कनेक्शन हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। ये समय सभी नासा के साइंटिस्ट के लिए भरपूर खुशी का समय था। हिस्ट्री में पहली बार प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोलिजन होते ही डार्ट तो चकनाचूर होकर बिखर गया होगा, जबकि एस्ट्रॉइड इस कोलिजन की वजह से अपने ऑर्बिट से हटकर नया ऑर्बिट अपना चुका होगा। नासा के इस मिशन का एक्यूरेट रिजल्ट 2-4 हफ्तों में आ गया और जैसा उन्होंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। लेकिन सवाल ये है कि जो एस्ट्रॉइड 300 किलोमीटर बड़ा गड्ढा बना सकता है, क्या हम इतने बड़े एस्ट्रॉइड से मुकाबला कर पाएंगे या नहीं?